अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रॉपर चैलेंजेस को पास कर सकते हो आईसीटी के स्ट्रेटजी को और रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था, आपसे ये वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आपके सामने एक जो है कैलकुलेशन बेस्ड चैलेंज लेके आऊँगा, 50 चैलेंज, जिसके अंदर आपके पास 76 अगर डॉलर होंगे तो आप उसको $166,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ओनली 20 ट्रेड्स और बाय 15 ट्रेड्स विद रिस्पेक्टिवली 100 पिप्स। तो कैसे करने हैं, क्या स्टॉप लॉस है, कौन सा लॉट साइज है, क्या तरीक़ेकार है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप चीज़ों को समझें। ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजम दबा दें। ये चीज़ कैलकुलेशन, ठीक है, इसका टोटली मैं ओनर हूँ और ये मैंने कैलकुलेट की है और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है। आपको पूरे यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगी स्वाई मेरे। ओके। अब शुरू करता हूँ इस हिसाब से कि जिन लोगों के पास इसका पैसा नहीं है, किसका, फंडेड चैलेंज का, वो लोग $76 लगा कर 10,000 का अकाउंट बाय नहीं कर रहे या उसमें डर रहे हैं या कुछ ऐसा है मसला, तो और वो चाहते हैं कि भाई हमने एक मतलब पैसे कम है और हमने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इस चीज़ में जाना है, ऐसा करना है, तो मैं उनके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी दिमाग में बनानी होगी कि इस अगर ये चीज़ बनेगी तो मैं ट्रेड लूँगा। ओके। दूसरी चीज़, मुझे महीने में कितनी ट्रेड लेनी है, मुझे हफ्ते में कितनी ट्रेड लेनी है, मैंने रोज़ाना क्या करना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आप अपने पैसे का नुकसान तब करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा तब जाता है जब आप ग्रीड में आ जाते हैं। आप समझ आई बात की? ठीक है। ग्रीड में नहीं आना, तो एंड तक देखें। आपके पास $76 है, 0.1 लॉट आप यूज़ करेंगे। अच्छा, लॉट साइज के लिए जो मैंने ब्रोकर चूज़ किया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है। और वहाँ से आपने ट्रेड करनी है क्योंकि स्प्रेड जो होगा जितना कम होगा उतना अच्छा है। ओके। 0.1 आपने लेनी है। ये लॉट आप जब यूज़ करते हैं, ये वाला 0.1 का, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक पिप प्रॉफिट जाएगा तो $1 प्रॉफिट और एक पिप डाउन जाएगा तो एक डॉलर लॉस होगा। तो इसके अंदर ट्रेड वन में $76 है। 50 पिप्स अगर हम गेन करेंगे तो हमारा एंडिंग बैलेंस होगा 126 और अगर हम 100 पिप्स गेन करेंगे तो हमारा एंडिंग बैलेंस होगा 176। फिर नेक्स्ट ट्रेड पे हम $126 पे चले जाएंगे। ठीक है। और $126 को हमने ये लॉट यूज़ करना फिर 0.14। तो फिर क्या होगा, एक पिप पे $1.40 का प्रॉफिट होगा और जब 50 पिप्स आप सक्सेसफुली ले लेंगे तो $196 आपका प्रॉफिट होगा। अब आप पूछेंगे एसएल कितना रखना है और क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको एसएल बताऊंगा, अपने स्टॉप लॉस कितना रखना है। ठीक है। वो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, वीडियो को आपने एंड तक लाजम देखना है। और अगर 100 पिप्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 100 पिप्स में क्या कर रहा है कि 176 आपका जो है जब प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर इस 176 को आपने 0.14 जो है ये वाला लॉट साइज यूज़ करना है, तो 316 हो जाएंगे। फिर 316 को नेक्स्ट 0.2 वाला यूज़ करना है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड तक आपके पास 20 ट्रेड्स हैं, 20 ट्रेड्स पे आपका एंडिंग बैलेंस ये होगा और 100 पिप्स में सिर्फ 15 ट्रेड्स हैं और उसमें 1,80,000 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब बात आती है कि स्ट्रेटजी क्या है, करना क्या है और कैसे करना है। यहाँ पे आप चीज़ों को नोट करते जाएं। सबसे पहले आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 3 वीक में कर लेना। एवरी डे 50 पिप्स आपको ट्रेड मिलती है, लेकिन एवरी डे वी आर नॉट डूइंग अ ट्रेड। मैं आज 27 को वीडियो बना रहा हूँ, आपको तकरीबन इस वीक में मिल जाएगा 30-31 तक की आपको वीडियो मिलेगी जब आप वीडियो देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप फरवरी के मिड को शुरू करते हो, आप 17 फरवरी को भी छोड़ दो, 18 संडे शुरू होता है जब 19 को मार्केट ओपन होती है। तो 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपका जून तक बन जाता है। ओके। लेट्स कंसीडर आप जुलाई अगस्त ले लो। ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने 20 ट्रेड्स 30 अगस्त तक लेने हैं। तो हफ्ते में, महीने में जो है ना, मैक्सिमम सिर्फ 3 ट्रेड ही बनती हैं या 2 ट्रेड बनती होंगी। ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि महीने में मेरे पास 3 ट्रेड होनी चाहिए। ओके। बाकी डेज आप
टैप रीडिंग करोगे। टैप रीडिंग मतलब आप मार्केट को समझोगे। हाँ, हो सकता है वीक में आपको जो महीने में 5-6 ट्रेड मिलती हो, आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। उसमें क्या है, आपकी सारी जो स्ट्रेटजी है उसके स्टेप वन बाय वन आते जाने चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर आईसीटी का आप जूडा स्विंग यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आपने उसको फॉलो करके हाई टाइम फ्रेम को कंसीडर करके उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। 3 ट्रेड है। जिस दिन आप लॉस कर दोगे उस महीने में फिर आप और ट्रेड, और उस वीक में आप और ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। नो ट्रेड आफ्टर लॉस, ये आप याद रखना है पॉइंट को, ठीक है। नो ट्रेड आफ्टर लॉस, 3 ट्रेड इन अ मंथ और मैक्सिमम 5 ट्रेड इन अ मंथ। इससे ज़्यादा आप ट्रेड मत करो उस पर, ठीक है ना। ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। आपके पास अगस्त तक का टाइम है, अभी जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 7 महीने हैं, और 7 महीने में आप सबर, सारी ज़िंदगी सबर किया है आपने, हर चीज़ के लिए आप सबर करते हैं, तो आप काइंडली इस चीज़ के लिए भी सबर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका लॉस होगा, मैं स्टॉप लॉस का आपको बताऊंगा कितना है। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट ट्रेड अल्लाह की करम से आपने पास कर ली, 50 पिप्स आपने ले लिए या 100 पिप्स ले लिया, ठीक है। 126 आपका बन गया, आपका नेक्स्ट ट्रेड 126 से स्टार्ट हो गया, आपने ये लॉट लिया। आप जब लॉस करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप वापस 76 पे चले जाओगे, एक ट्रेड पीछे चले जाओगे, सही है। तो इसमें 30% आपका रिस्क है और 50% या 60% आप कह सकते हैं इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। 30 पिप्स इसमें एसएल होगा, 50 पिप्स आपका प्रॉफिट होगा। 100 पिप्स में आपका 45 पिप एसएल होगा, 100 पिप्स आपका टीपी होगा। ये नोट कर ले, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 30 पिप्स 4, 50 पिप टीपी, 45 पिप एसएल, 4, 100 पिप टीपी। अब चल के देखते हैं ये हमें कहाँ मिलता है। बेसिकली US30 मैं यूज़ करता हूँ एज अ फंडेड ट्रेडर, क्योंकि इसमें मुझे डेली जो है आराम से वो ट्रेड्स मिल जाती हैं 100 पिप्स की, 137 पिप्स की। लेकिन ये डिस्काउंट ब्रोकर जो है ना, वो आपको इतने बैलेंस पे ये लॉट साइज नहीं लेने देंगे, ठीक है ना, ये इशू होता है। तो बेस्ट पेयर्स हैं डॉलर, JBP JPY एंड ग्रेट ब्रिटिश पाउंड US डॉलर। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड US डॉलर के लिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ एंड 50 मिनट फॉर एंट्री, ठीक है। क्योंकि उसमें 30 पिप्स का स्टॉप लॉस अगर आप देखा जाए तो ये एक न्यूयॉर्क सेशन है, मैं यहाँ पे ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सेशन है, तो 30 पिप्स का जो ये देखें, ये टोटल 30 पिप्स की ट्रेड है। ये पूरा न्यूयॉर्क सेशन ही ऑलमोस्ट 30 पिप्स का है, ठीक है। तो हमारे पास एसएल का रूम बहुत बड़ा है, तो लाजम नहीं है कि आपने एसएल यही यूज़ करना है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, और आप यहाँ पे अगर आईसीटी के 2022 मॉडल के हिसाब से अगर ट्रेड करें तो आपका एसएल यहाँ 30 पिप नहीं ऊपर रखना। आपका जो रूल बेस है वो आपका बन रहा है यहाँ तक, ये 13 पिप्स का एसएल, ठीक है। और उसके बाद फिर 50 पिप्स की आपकी जो ट्रेड है वो नहीं हिट हुई, लेकिन ये ठीक है, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप इसके जाके करेंगे और 50 मिनट में एंट्री लेंगे तो आपका जो फिर लिक्विडिटी एरिया होगा ना, वो आपको ऑलमोस्ट 50 पिप्स का मिल ही जाएगा। दैट्स द पॉइंट, बिकॉज जैसे कि यहाँ पे था, मार्केट ने जस्ट वो जो एरिया था उसको टच किया है और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। डॉलर इसमें बहुत अच्छी बात यह है गोल्ड में, कि गोल्ड में आपको ऑलमोस्ट जो है एवरीडे 50 पिप्स 100 पिप्स मिलती है। 100 पिप्स आपको गोल्ड में कब मिलेगा, मोस्टली आपको FOMC या कुछ जो न्यूज़ डे होगा तो उस न्यूज़ के 10 मिनट 30 मिनट के बाद आपको देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप था, 50 पिप्स यहाँ पे हिट हो गए, ठीक है। एसएल आपका बनता था यहाँ पे इस जगह पे, 30 पिप्स रखने की ज़रूरत नहीं है। First candle, second candle, third candle, that make a fair value gap, and that's is your, here is fair value gap, here is a fair value gap, that's it. You have to risk management at all. पिछले दिनों में अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप, that's it, okay. टैप ट्रेडिंग, बट एवरी डे यू शुड नॉट डू अ ट्रेडिंग, ओके। रोज़ाना आपको जो है सारी चीज़ों को असाइन करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। रिस्क नहीं लेना। अगर आप शुरू में क्या है ये देखो, कभी आपने जो है वो नहीं किया, क्या नहीं किया, आपने कभी भी जो है इस चीज़ को, इतना अमाउंट आपने कभी नहीं देखा, ओके।
तो जब आपने कभी भी इतना अमाउंट नहीं देखा है, तो जब आप प्रॉफिट में जाएंगे और लॉस में जाएंगे तो आपका जो दिल है ना उसकी पिप्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब्र से काम लेना है, हौसले से रखना है। ठीक है, आप कंसीडर कर रहे हैं कि आप ये जो 20 ट्रेड्स हैं इनको 40 कर लो। 40 का मतलब क्या होता है, या 60 कर लो। उसका मतलब क्या है, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। $76 है, 0.1 लॉट पे आप यूज़ कर रहे हो, तो 3 बार आपने ये ट्रेड लेनी है। ठीक है, प्रॉफिट कमाया, फिर आपने ट्रेड लेनी है इसी लॉट पे, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर आपने लेनी है, फिर प्रॉफिट कमाया। 3 बार आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब क्या होगा, एक प्रॉफिट जो है वो आपने खर्चे के लिए निकाल लो, और दूसरा जो है फर्स्ट तो आपने जो 76 इन्वेस्ट किया उसको साइड पे निकाल के रख लो। ठीक है, बाकी अब जो पैसे होंगे आपके ट्रेड के होंगे, और आपने उस ट्रेड से यहाँ तक पैसा कमाया। हर बार 3 बार करोगे तो आप ये कंसीडर कर लो 3 ट्रेड में एक ट्रेड जो प्रॉफिट वाला होगी वो आपके कंटिन्यू इसको रखने के लिए, एक ट्रेड आप रखो कि अगर लॉस होता है तो मैं एक स्टेप पीछे ना चले जाऊँ। ठीक है, तो थर्ड ट्रेड आपका खर्चा पानी समझते हो ना, वो रख लो। ठीक है, आपका माइंड है, ये शीट मैंने आपके सामने दे दी है, आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है, एक चीज़ को फॉलो करना है, और आपके लिए आराम से वो हो जाएगा। डेट्स ऑल। ठीक है, आपने सिंपल एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और ये आपके सामने शीट है। 50 पिप्स चैलेंज, 100 पिप्स ओनली 20 ट्रेड्स, 15 ट्रेड्स। ओके, 30 पिप एसएल फॉर 50 पिप्स, टीपी एंड 45 पिप एसएल फॉर 100 पिप्स। ओके, 100 पिप्स में सिर्फ ओनली 15 ट्रेड चाहिए आपको। यहाँ तक है, ये लॉट साइज है आपके। ठीक है, ये स्टार्टिंग बैलेंस होगा और ये फिर एंडिंग बैलेंस होगा। ठीक है, ये 100 पिप्स का एंडिंग बैलेंस होगा। डेट्स ऑल। ओके, hope you find this insightful, inshallah in next video। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।